डोंट बी सो अपसेट। तो अब क्या कह रहे हैं कि मतलब कि अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, मतलब कि तब वो ऐसी बात कब कर रहे हैं जब मतलब कि उनका सब कुछ तबाह हो गया है, उनने सब कुछ लॉस कर दिया। रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो वो कह रहे हैं कि मतलब याद करो कि मतलब कि क्या है कि कोई भी भूखा नहीं मरेगा या भूख से नहीं मरता। That is what they say. No one dies of hunger. Although the night Lancho thought only of his one hope. तो फिर क्या है, उस रात सिर्फ लैंचो ने मतलब कि एक ही चीज सोची कि मतलब क्या है, ओनली हिज वन होप, कि मतलब कि उसकी एक ही आशा जो थी, द हेल्प ऑफ गॉड, कि उसे भगवान से कुछ मदद मिल जाए। whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. Lancho was an ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write. तो लैंचो क्या कह रहा है कि यहाँ मतलब कि क्या है, लैंचो क्या है, एक जानवर, यानी कि यहाँ पे ऑक्स, यहाँ पे एक बैल का उदाहरण दिया है कि मतलब कि वो तो सिर्फ एक बैल की तरह खेतों में काम करना जानता है, मतलब कि वो क्या है, एक वर्किंग मैन है। तो मतलब वो कह रहा है कि काम करना तो जानता, मतलब कि आप काम करना तो चलो हो जाता है, लेकिन लिखा क्या जाए। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. तो ठीक है, वो लिखता है एक लेटर, मतलब कि संडे को डे ब्रेक में, तो क्या करता है, वो उस लेटर को उठा कर कैरी करता है, मतलब कि मेल वेल करता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और मतलब क्या है उसमें, मतलब कि वो कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, बस क्या है, ये एक भगवान को लिखा गया पत्र है। गॉड, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. तो देखिए वो उसमें क्या लिख रहा है, कि लिख रहा है भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, मेरा परिवार इस साल क्या है, भूखा रहेगा। आई नीड 100 pesos in order to sow माई फील्ड अगेन एंड लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। तो क्या कह रहा है कि मतलब आप मुझे 100 पीसोस दे दीजिए, मतलब कि वहाँ पे पीसोस जो है वो मनी को कह रहा है दे दीजिए, तो जब तक का अंटिल, यानी कि जब तक कि मेरी जो दोबारा की फसल है वो वापस नहीं मैं लगा लेता, तब तक गुजर बसर के लिए क्या कह रहा हूँ, मुझे 100 पीसोस दे दीजिए। बिकॉज द हेल स्टोन, क्योंकि जो है यहाँ पे जो भी उनके यहाँ पे बर्फ, ओले जिन्हें हम कहते हैं, हेल स्टोन क्या होता है, ओले, जो वहाँ पे उनके यहाँ ओलावृष्टि हुई, यानी कि वहाँ पे ओले गिरे, तो वहाँ पे हो गया था ना सब व्हाइट, ऐसा लग रहा था कि पूरी शेल्ट बिछा दी गई है। ही wrote टू गॉड ऑन द एनवेलप। और फिर क्या करता है, वो लिखता है कि मतलब जैसे कि लेटर लिखते हैं, तो वहाँ पे लिखना मतलब कि हमें पता लिखना पड़ता है कि आखिर ये किस इंसान के लिए और इसे किस जगह पे जाना है। तो वो क्या लिख देता है एनवेलप पे, टू गॉड, यानी कि भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड व्हेन वेंट टू टाउन, मतलब कि क्या करता है, वो लिखता है और मतलब कि वहां पे उसको मतलब कि क्या कहते हैं, लेटर को छोड़ देता है एट द पोस्ट ऑफिस। कहाँ पर, पोस्ट ऑफिस पे। ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स। तो वहाँ पे क्या करता है, उसमें जाके स्टैम्प लगा के उसे मेल बॉक्स पे रख के आ जाता है। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो तो फिर वहाँ पे क्या होता है, एक एम्प्लॉय होता है, वो जो पोस्टमैन ने ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्टमैन भी होता है और पोस्ट ऑफिस में मतलब कि थोड़े वो काम काज की में मदद भी कर देता होगा। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड सोव्ड हिम द लेटर टू गो। तो क्या वो वहां तक जाता है, तो वहां पे क्या देखता है कि वो जो उनका बॉस है यार, कि वो हंस रहा है और देख रहा है कि मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी आदमी ने भगवान को पत्र लिखा हुआ है, और उसे देख के उसे काफी लाफ कर रहा है वो। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन ही नो दैट एड्रेस। तो क्या कह रहे हैं कि मतलब जब से कि वो भाई इस जॉब में है, उसने आज तक कभी ऐसा पत्र नहीं दिखा जो भगवान को लिखा गया हो। द पोस्ट मास्टर अ फैट एम्बाइल फॉर फेलो also broke out laughing, but
Almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote his letters, straightening up a corresponds with God." तो फिर क्या है, अभी तक का तो वो हंस रहा था, लेकिन अब वो अचानक से रुक गया। तो मतलब कि यार वो सोच रहा है कि इस आदमी की जो फेथ है, आशा है, वो कितनी गहरी है कि मतलब इसने जो मतलब कि इसने मतलब क्या है, भगवान से मदद मांगी हो तो इसने बहुत कुछ सोच समझ कर मांगी होगी कि मतलब ऐसे ही इंसान मदद मांगने से पहले 100 बार सोचता है कि मुझे वहां से कुछ मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वो कह रहा है कि मतलब उसकी आशा कितनी गहरी है कि उसने भगवान से मदद मांगी है। So in the order not to shake the writer as faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter। तो जो पोस्ट मास्टर था, मतलब कि उसे उस राइटर की जो फेथ होती है, यानी कि लेंचो है यहाँ पे राइटर, तो उसकी फेथ पे वो मतलब कि क्या सोचता है कि मतलब इसकी फेथ जो है, इसकी आशा नहीं टूटनी चाहिए। तो वो उसको क्या सोचता है कि उसे आइडिया आता है कि क्यों ना इस लेटर का रिप्लाई कर दिया जाए। But when he opened it, it was evident that to God answer it he needed something more than God will, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together and the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in the envelope addressed to Lancho, and with it a letter containing only a single word as signature God। तो फिर क्या करता है, वो जो पोस्ट मैन है वो उसका मतलब जितना लैंचो ने लिख के इतना लिखा था 100 पीसेस, तो उसका हाफ वो क्या करता है कि वहाँ पे एनवेलप में रख देता है और उसमें मतलब कि सिग्नेचर कर देता है कि सिर्फ गॉड लिख देता है, मतलब कि तो उसके बाद ताकि वो जो है वो लेंचो तक का रिटर्न हो सके और लेंचो को लगे कि उसकी हेल्प किसने करी है। तो मतलब कि एनवेलप रिसीव होगी, जब वापस आते तो उसमें सिग्नेचर करने होते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं। तो वहाँ पे क्या लिख देता है, सिर्फ गॉड। द फॉलोइंग Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। तो वो क्या करता है, वहाँ पे उसी अगले संडे को आता है, मतलब देखता है कि मतलब क्या है वहाँ पे कुछ उसका लेटर आया या नहीं आया देखने के लिए। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster expressing the contentment of a man who has performed a good deed looked from his office। तो क्या है वो वहाँ पे गया, फिर पोस्ट मास्टर ने जो भी है उसे वो लेटर दिया। लेंचो showed not the slightest सरप्राइज ऑन सेइंग द मनी। तो क्या है, लेंचो एकदम की सरप्राइज हो गया कि मतलब उसमें मनी देख के। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, मतलब ठीक है कुछ तो उसका कॉन्फिडेंस भी जो गॉड पे था, फेथ थी उसकी। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड हिज मनी। लेकिन क्या है, मतलब कि वो एंग्री हो जाता है जब वो पैसों को गिनता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। तो उसे लगता है कि भाई भगवान तो जो है गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डन लेंचो व्हाट ही हैज रिक्वेस्टेड। Immediately Lancho went up to the window to ask the paper and ink। तो फिर वो क्या कहता है, वहाँ पे विंडो पे खड़ा होके उससे क्या मांगता है, पेपर और इंक मांग। On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas। When he finished he went to window to buy a stamp he clicked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "Oh God of money that I asked for, only 70 pesos reached me"। तो क्या है, अब लेंचो ने दोबारा गॉड को लिख दिया कि मतलब आपने कि मतलब आप तो गलती कर नहीं सकते, लेकिन जो है मुझे तो सिर्फ 70 पीसोज ही रिसीव्ड हुए हैं। तो वो लिखता है कि गॉड ऑफ द मनी आई आजकल जो 70 पीसोज रीच करे मैंने, सेंड मी रिच रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। तो कहता है बचे हुए कि आप मुझे बाद में भेज देना, मुझे उनकी बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इन टू मी दो द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर
बेंच ऑफ क्रुक्स लेंचो। तो लेंचो क्या कह रहे हैं कि मतलब कि आप मुझे मेल से मत भेजना, क्योंकि लेंचो को क्या लगता है कि भगवान से तो गलती नहीं हो सकती, तो वो लगता है कि कहीं पे मतलब कि जो पोस्टमैन है या वहीं पे जो वर्किंग पीपल ने कहीं उनने तो नहीं ले लिया, तो उसकी फेथ गॉड पे इतनी होती कि वो कहते कि यार गॉड तो गलती कर नहीं सकते हैं। तो उसे लगता है कि मतलब वहीं पे किसी ने पैसे ले लिए, या तो वो कहता है कि मतलब आप क्या करना, आप मुझे मेल द्वारा मत भेजना, क्योंकि जो वहाँ पे वो क्या है, वो क्रुक्स है लेंचो। तो आई होप आपको ये पोयम समझ आ जाएगी, और इसके बाद जो पोइट्री की 2 पोयम्स है मैं आपको इन्हें नेक्स्ट पार्ट पे एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू सो मच।